फाइनली मैं पहुंच गया हूं टर्मिनल 3 गेट नंबर 7 के सामने। अब सबसे पहले हम जाएंगे मेट्रो पार्किंग में, वहां से हम लेंगे अपना RT-PCR टेस्ट। और RT-PCR टेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा। और गेट नंबर 6-7 है। अगर आप आते हैं यहाँ पे टर्मिनल 3 पे, आपका फ़्लाइट में अगर टाइम है, अगर आपको वेट करना है तो यहाँ पे आपको रुकने के लिए नहीं दिया जाएगा। आप मेट्रो पार्किंग में जा सकते हैं या अराइवल पे जा कर के बैठ सकते हैं। डिपार्चर पे बैठने की सुविधा भी नहीं है और यहाँ पे रुकने भी नहीं देते हैं। यह है मेट्रो पार्किंग में जाने का रास्ता। यहाँ पे रैपिड PCR टेस्ट का सामने ये एरो भी लगा है। अगर आपका रैपिड PCR टेस्ट है तो 1 घंटे में ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। अगर दूसरा आपका RT-PCR टेस्ट है तो ये रिपोर्ट आपको 6 घंटे में मिलेगा। ये फ़र्क है इन दोनों में। ऑनलाइन बुकिंग कर चुका हूँ। मुझे यहाँ पे इस काउंटर से एक फॉर्म मिला है। ये फॉर्म है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। जो ये डायग्नोस्टिक है, ये उनका फॉर्म है। यहाँ पे क्या है कि 3 कंपनी बैठे हुए हैं RT-PCR टेस्ट और रैपिड PCR टेस्ट के लिए। 3 कंपनी में आप किसी के भी पास जाकर के फॉर्म भर के फिलअप कर सकते हैं या उन्हें दे सकते हैं RT-PCR टेस्ट या रैपिड टेस्ट के लिए। तीनों का एक ही फॉर्म है। इन पे किसी भी कंपनी का नाम नहीं है। वैसे लिखा है ये जो कंपनी है उनका डायग्नोस्टिक वाले को, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी यहाँ पे करवा सकते हैं। बड़ी लंबी लाइन है। इन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए खड़े हैं। RT-PCR टेस्ट और रैपिड PCR टेस्ट, इन दोनों को करवाने का यही फ़ायदा है। अगर आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो ये 1 घंटे पहले आप अगर टेस्ट कराते हैं तो आपको रैपिड PCR टेस्ट मिल जाएगा। ये रैपिड PCR टेस्ट सिर्फ दुबई के लिए होता है। अगर आप सऊदी, कुवैत या ओमान, मस्कट इस कंट्री में जा रहे हैं तो आपका रैपिड PCR टेस्ट नहीं होगा। जो रैपिड PCR टेस्ट है उसका चार्ज है 3,900 रुपये। दूसरा है RT-PCR टेस्ट, इसका चार्ज है 500 रुपये। बहुत से भाई ऐसे भी पूछ रहे हैं अगर हम किसी सरकारी हॉस्पिटल में करा के आते हैं क्या वैलिड है, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल आपको RT-PCR टेस्ट चाहिए। उसमें क्या है कि उस पर बार कोड होता है। और ये टेस्ट करवाने से पहले इन बात का ध्यान दें कि आप बिल्कुल आधार कार्ड बिल्कुल ही ना दें, आप पासपोर्ट नंबर दें। और यहाँ पे RT-PCR टेस्ट करवाने के बाद 6 घंटे आपको वेट करना है। 6 घंटे बाद ही आपको रिपोर्ट मिलेगा। अगर आपके घर के आसपास कोई लैब है तो आप वहाँ जा कर के टेस्ट करवा लें। टेस्ट करवाने के बाद आप रिपोर्ट साथ में लेकर के आते हैं तो ये आपका टाइम बचेगा, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो आप कोशिश करें कि बाहर से कोई RT-PCR टेस्ट करवा करके लाने का। अगर आप बाहर नहीं करवा सकते हैं, यहाँ आकर के आप करवाते हैं तो यही है कि आपका यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। अगर आप बाहर किसी भी लैब में कराते हैं तो उसका 500 रुपये चार्ज है और यहाँ भी 500 रुपये चार्ज है RT-PCR टेस्ट का। किसी हॉस्पिटल में आदमी देख करके 1000 भी ले लेते हैं या 2000 भी ले लेते हैं, वो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ आने के बाद जो फॉर्म फिलअप करना होता है, ये फॉर्म बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। इसके अंदर कुछ भी नहीं भरना, बिल्कुल लास्ट छोटे 2 वर्ड हैं जो मेन मतलब जो जानकारियाँ होती है, 2-4 बातें लिखनी है बस। इनको भरने के लिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो यहाँ की हालात है, लोग 100 रुपये ले रहे हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। मैं अब तक मैं करीब 6 या 7 आदमी का फॉर्म भर दिया हूँ। ज़्यादा आदमी का फॉर्म भरना भी यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। तो आप खास करके इन चीज़ का ध्यान दें बस, और आएँ और कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिंदास आएँ। जो लोग दूर से आ रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गए, बिहार हो गए या चंडीगढ़ और भी ऐसे अदर स्टेट से आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल आ सकते हैं। आ करके यहाँ एयरपोर्ट पे RT-PCR टेस्ट और रैपिड PCR टेस्ट दोनों करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पे ही करवाया हूँ, क्योंकि द्वारका में मैं रहता हूँ, ये पास में मेरा घर है। यहाँ पे आज दिन में आया था किसी काम से और टेस्ट करवा करके मैं वापस चला गया हूँ। और इस वक्त मैं आया हूँ, मैं अपना जो टेस्ट है वो कलेक्ट करूँगा। कलेक्ट करने के बाद मैं अंदर एंट्री कर लूँगा। तो चलते हैं आप काउंटर की ओर। ये सामने काउंटर है, यहाँ से मुझे पिक करना है अपना टेस्ट। ये जो मुझे रिपोर्ट मिला है, ये रिपोर्ट 5 से 6 घंटे का टाइम होता है। भाई साहब कह रहे हैं अगर पहले रिपोर्ट आ जाता है तो 2 घंटे में भी देते हैं और 3 घंटे भी लग जाता है, या 6 घंटे, तो वैसे हमने टाइम दे ही रखा है। उसके बाद जो ये रिपोर्ट है, ये RT-PCR टेस्ट का, ये 48 घंटे तक वैलिड है। और बहुत से भाई का सवाल है कि 72 घंटे भी है। अगर आप 72 घंटे का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, तो आप बिल्कुल ही ऐसा मत सोचें।
फाइनली बाहर से अंदर एंट्री कर गया हूँ और अब चलते हैं बोर्डिंग पास काउंटर पे। देखते हैं बोर्डिंग पास काउंटर इस वक्त खुला है या नहीं खुला है। अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग पास हो गया और बोर्डिंग पास होने में बहुत टाइम लग गया। टाइम लगने का मेन रीज़न ये है कि जो एयर इंडिया का काउंटर है एक ही लाइन है। जो अमेरिका या लंदन, जो दुबई या सऊदी जा रहे हैं सबको एक ही लाइन में लगा रखे हैं, वहाँ पे 1 बाय 1 करके ले रहे हैं। और बोर्डिंग पास तो मिल गया, ये बहुत अच्छा और खुशी की बात है। और बहुत मुशक्क़त करने के बाद मुझे मिला है। सीट नंबर 26A है। और उसके बाद यहाँ पे मेरा तवक्कलना चेक हुआ है। जो हमने वैक्सीन सऊदी में लगाया था सेहती एप्लीकेशन का प्रिंट आउट उसे दिया हूँ। उसके बाद हेल्थ पासपोर्ट का भी उसे प्रिंट आउट दिया हूँ। जो एक लेकर के आ रहा है सिर्फ हेल्थ पासपोर्ट का और सेहती का नहीं है, उसे वापस कर रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। तो ये ज़रूरी है कि आपके पास तवक्कलना होना चाहिए। अगर आपने प्रिंट आउट लेना भूल गया सेहती एप्लीकेशन का और आपके पास PDF है तो आप उसे दिखा सकते हैं या आपका काम चल जाएगा। तो अब मैं अंदर की ओर चलता हूँ। अब मेरा सिक्योरिटी चेक होगा, उसके बाद इमिग्रेशन होगा और अंदर गेट पे पहुँचने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। सिक्योरिटी चेक के लिए खड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन हो गया और इमिग्रेशन में मुझसे पूछा गया है कितने दिन की छुट्टी पे आए हो, कितना छुट्टी बचा है। मैं उसे बताया था कि 3 महीने की छुट्टी पे आया हूँ और अभी 3 दिन बाकी है 3 महीना कंप्लीट होने में। तो उन्होंने कहा जो आपका छुट्टी पेपर है, छुट्टी पेपर दिखाओ। मैं उसे अपना छुट्टी पेपर दिखाया हूँ। दिखाने के बाद इमिग्रेशन मेरा क्लियर हो गया और अंदर आ गया हूँ। अंदर आने के बाद फिर सिक्योरिटी चेक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी चेक भी बहुत अच्छा हो गया और अंदर एंट्री करने के बाद अब वो फील हो रही है कि अब बिल्कुल मैं सऊदी अरबिया पहुँच जाऊँगा। क्योंकि ये इस बात को मैं इसलिए कह सकता हूँ कि बाहर इतने झोल हो रहे हैं, कम से कम तो 25% लोग को एयरपोर्ट से वापस भेजा जा रहा है। किसी के पास कुछ कमी है तो किसी के पास कुछ कमी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो हो सकता है कि आपको कमी महसूस नहीं करना पड़ेगा और आपको पूरी डिटेल मालूम पड़ जाएगा। क्या कह सकते हो भाई साहब? अरे एकदम यार, रेडी रहो फुल। बस ये ध्यान रखना नंबर सऊदी का होना चाहिए। मोबाइल जो है नंबर, जो सिम है वो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि सेहती का जो देखते हैं ना सर्टिफिकेट, जो सेहती में होता है सर्टिफिकेट दोनों वैक्सीन का, वो आपका खुलना चाहिए। वो देखेंगे, उसके बाद ही तवक्कलना भी देखेंगे आपका। और एक बात और है, अगर आपका तवक्कलना नहीं चल रहा और आपके पास सऊदी का सिम नहीं है, बंद हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो भी आप आ सकते हैं। जो आपका वैक्सीन की सर्टिफिकेट है, जो सेहती वाला है और हेल्थ पासपोर्ट वाला, दोनों होना चाहिए। उसके बाद चालू होना चाहिए वैसे। हाँ, उसके बाद भी 1% को वो आपको छोड़ सकता है। अगर आपका तवक्कलना चल रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बहाना चाहिए रोकने का। तो कोशिश करो ये चीज़ करने का। तो आगे की जो डिटेल है अंदर पहुंचने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यह है हमारा बोर्डिंग पास। सीट नंबर मिला है 26A, विंडो सीट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अब देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अच्छा ही रहे और ख़राब तो दुश्मन का भी ना हो। और रियाद पहुँचने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वहाँ कौन कौन से चेकअप होते हैं। ये क्या है? वो चावल है। बना के रखो। ये अपना हथियार है। ये टिश्यू पेपर है। बहुत कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह एयर इंडिया फ़्लाइट में उम्मीद नहीं था कि खाना मिलेगा और खाना मिल गया। जैसे कि आपने देखा इस वक्त खाने में हमें क्या क्या मिला है। हालांकि इस फ़्लाइट में फ्री ऑफ कोर्स है, इसका कोई चार्ज नहीं है। पिछली बार जब आया था इंडिगो से तो उसमें चार्ज पे करना पड़ा था और इस बार हम चार्ज पे नहीं कर रहे हैं। वैसा खाना खा लिया, कैसा लगा? अच्छा लगा। आपको क्या मिला? नॉन वेज। भाई साहब ने नॉन वेज लिया है। हालांकि ये चावल नहीं है, ये सवाई है, सूखा सवाई है बिल्कुल। मैं सोचा था इसके अंदर बिरयानी या चावल है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया है और अब थोड़ा पानी पी लें। और पानी पीने के बाद साथ ही अगर नींद आ जाए तो बहुत अच्छी बात और मज़ा आ जाएगा। सफ़र
सफ़र ऐसे कटेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि कब पहुंच गया। कोशिश करता हूं सोने का, पानी पी करके थोड़ा हैंड वॉश करके। अगर नींद भी आ रहा है तो 15 से 20 मिनट में दोबारा नींद खुल जा रहा है। अब मैं बाथरूम के लिए आ गया हूँ और ये हमारे लेफ़्ट साइड में बाथरूम है, जेंट्स टॉयलेट है, और राइट में लेडीज़ टॉयलेट है। प्लेन के अंदर 2 बाथरूम होता है। ये पहुँच गया हूँ रियाद एयरपोर्ट पे। अब बाहर की ओर निकल रहा हूँ और लगेज के लिए, जो लगेज है बेल्ट नंबर 1 पे आएगा, और उसके बाद देखो बायोमेट्रिक भी होता है और क्या क्या होता है, बाहर निकलने के बाद मालूम पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतर गया हूँ और फाइनली मैं सऊदी पहुँच गया हूँ। जो हमारे साथ में एसपी ब्लॉक है सोनू सोनी, उसके साथ एक छोटा सा घटना हो गया है। घटना ये हो गया कि उसका जो बैग था वो बैग नहीं आया। बैग नहीं आने का मेन रीज़न ये था कि जो उन्होंने अपने बैग में पावर बैंक रख दिया था, इस वजह से उसका बैग को वहाँ पे होल्ड कर दिया गया है, बैग को नहीं लाया गया। अभी बैग के लिए वो कंप्लेंट कर रहे हैं। अगली फ़्लाइट से उसका बैग सऊदी आ जाएगा, उसके बाद एयरपोर्ट आकर के उसे बैग कलेक्ट करना होगा।